सादा को तो आपको 1 या 2 दिन में मालूम पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी आत्मा होगी जो आपकी बाउंड्रीज को तोड़ के आपके पास आने की कोशिश करेगी। तो आपको 3 से 11 दिन के बीच में ना कुछ चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। आप जैसे क्या दिखेगा, काले पानी दिख सकते हैं, टॉयलेट्स बहुत सारे दिख सकते हैं। टॉयलेट आपको जैसे लगेगा टॉयलेट में बहुत सारी औरतें सोई हुई हैं और टॉयलेट में ऐसा लगेगा कि आप उसको मतलब साफ कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो कभी भी ये जो चीज़ें आपको दिखाई देने लगे तुरंत अपना इलाज करो। वेट बिल्कुल भी मत करो। मैं कह रही हूँ इलाज कराओ। चेकिंग कराने के चक्कर में मत पागल हो जाओ। लोग आजकल चेकिंग कर रहे हैं लेकिन हेल्प नहीं कर रहे निकालने के लिए। तो हेल्प करो अपने शरीर का, उसमें से निकलो पहले बाहर। दूसरी चीज़, अगर यही तुम्हारी दृष्टि नहीं खुली है, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं, कुछ नहीं, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं मान पड़ेगा। इनफैक्ट तुम्हारे साथ घर में सारे लोगों की तबीयत खराब रहेगी सबका। जब भी कोई क्रिया करता है आदमी, सबसे पहले आपका घर बांधता है। तो आपके गए गुजरे लोगों को जॉब दे देंगे, प्रमोशन दे देंगे, आपको जो है आपके साथ ऐसा कुछ तुरंत उसका इलाज कराओ। नहीं तो ये पोजीशन ले लेंगे, यानी तो आपके शरीर का खेलेंगे, आपको खाएंगे, आपको लेके भी चले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे में मृत्यु भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। हार्ट अटैक आ जाता है, छाती पे बैठ जाते हैं, पूरा हार्ट फेल कर देते हैं, लीवर पे बैठ कर लीवर दबा देते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। ये माता दी हर महादेव। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि तांत्रिक हमारे ऊपर अभी भी क्रिया कर रहा है या हमारे रिश्तेदार अभी भी हम पे क्रिया कर रहे हैं। अगर आपकी दृष्टि खुली है और आपके पास गुरु मंत्र है तो बहुत आसानी से आपको पता चलता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके साथ अभी भी घटित हो रही होंगी, इसको बस आपको रीड करना है कि हो रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि उनको दिख रहा होता है लेकिन वो बिलीव नहीं करते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे उनको कोई प्रेत कुछ गलत चीज़ दिखा रहा है वो बिलीव कर लेते हैं। तो जब भी तांत्रिक हम पे क्रियाएं करता है, आप कितने भी बड़े साधक हो या आप गुरु हो, अगर आप बड़े साधक हो तो आपको 1 या 2 दिन में मालूम पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी आत्मा होगी जो आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ के आपके पास आने की कोशिश करेगी। आपका जो भी प्रोटेक्शन है, सुरक्षा बल है, वो पूरा ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी। तो ये तो आपको 1 या 2 दिन मात्र में मालूम पड़ जाता है कि कोई आत्मा है, कोई प्रेत है जो आपके बाउंड्रीज़ में घुसने की कोशिश कर रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनकी दृष्टि नहीं खुली, क्योंकि हर किसी की तो नहीं खुल सकती, हर किसी के पास गुरु मंत्र नहीं, हर किसी के पास गुरु दीक्षा नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। जब भी कोई तांत्रिक हम पे क्रियाएं करता है और आप बिल्कुल पाठ पूजा नहीं करते हो तो आपके 5-5, 6-6 साल निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं आएगा, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। बस आप दवाइयाँ खा रहे हो, कभी बुखार आ गया है, कभी खांसी जुकाम, कभी टाइफाइड हो गया, कभी आपको लीवर कुछ सिरोसिस हो गया, कुछ ना कुछ आपको बड़ी बड़ी बीमारियाँ पकड़ ली। लेकिन अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो, गुरु हैं, तो आपको 3 से 11 दिन के बीच में ना कुछ चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। अब जैसे क्या दिखेगा, पहला चीज़ आपको ये लगेगा कि आप अपने घर में ना सेफ फील नहीं करोगे। आपको लगेगा कि आपके घर में कोई आपको देख रहा है, झांक रहा है। आप काम कर रहे हो तो आपको कोई बाहर से देख रहा है, आप घूम रहे हो तो आपको कोई आसपास चल रहा है। आप यही कुछ दिन पहले उसी घर में इतने अच्छे से खा पी रहे थे, टीवी देख रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। वह अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको डर लगने लग गया। आप अकेले अंधेरे में नहीं जा रहे हो, बाथरूम में नहीं जा रहे हो, आपको जलने की स्मेल आएगी, जैसे चिताई जलने की स्मेल होती है वो आएगी। आपको सपने में ना तांत्रिक दिख सकते हैं, कोई गंदी गंदी चीज़ें दिख सकती हैं, मांस के टुकड़े दिख सकते हैं, बलियाँ दिख सकती हैं, खून दिख सकता है, बहुत गंदे गंदे पानी के झरने दिख सकते हैं, पानी जैसे बह रहा है, झरने काले काले पानी दिख सकते हैं। टॉयलेट्स बहुत सारे दिख सकते हैं। टॉयलेट आपको जैसे लगेगा टॉयलेट में बहुत सारी औरतें सोई हुई हैं और टॉयलेट में ऐसा लगेगा कि आप उसको मतलब साफ़ कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो कभी भी ये जो चीज़ें आपको दिखाई देने लगे तुरंत अपना इलाज करो। वेट बिल्कुल भी मत करो। मैं कह रही हूँ इलाज कराओ। चेकिंग कराने के चक्कर में मत पागल हो जाओ। लोग आजकल चेकिंग कर रहे हैं लेकिन हेल्प नहीं कर रहे निकालने के लिए। तो हेल्प करो अपने शरीर का, उसमें से निकलो पहले बाहर। दूसरी चीज़, अगर यही तुम्हारी दृष्टि नहीं खुली है, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं, कुछ नहीं, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। इनफैक्ट तुम्हारे साथ साथ घर में सारे लोगों की तबीयत खराब रहेगी सबका। जब भी कोई क्रिया करता है आदमी, सबसे पहले आपका घर बांधता है, घर के देवी देवताओं को बांध देता है, या ऐसा कुछ कर देगा, मतलब घर में ऐसा गंदा चीज़ छोड़ देगा कि देवी देवता आपके घर में आएंगे ही नहीं। आप अकेले महसूस करोगे, आपको 24 घंटे डर लगेगा, आपको गंदी स्मेल आएगी घर के अंदर से। आप बोलोगे मैं सफाई तो कर रहा हूँ, स्प्रे भी कर रहा हूँ, अच्छे परफ्यूम भी लगा रहा हूँ, फिर भी गंदी स्मेल आ रही है। आपको ना अचानक धीरे धीरे काम में से मन उठने लगेगा, आप बिस्तर पे आने शुरू कर दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। आप ना जॉब पे जाओगे तो आपका वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे गए गुजरे लोगों को जॉब दे देंगे, प्रमोशन कर देंगे, लेकिन आपको नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ भी मैं खड़ा होता हूँ मैं कुछ बोलता भी नहीं, फिर भी झगड़ा हो जाता है मेरा। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ना, ये सब प्रेत और तांत्रिक क्रियाओं में आती है, क्रियाएं होती हैं। स्पेशली आपके साथ कुछ ऐसे प्रेत छोड़ दिए जाते हैं जो आपको सिर्फ बुरा करना चाहते हैं, अच्छा कभी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको सोचनी चाहिए, तुरंत अपना इलाज कराना चाहिए। और तांत्रिक जो भी क्रियाएं करता है, अगर आप बहुत अच्छे साधक हो तो आपको 3 से 11 दिन के बीच में दिख जाता है कौन तांत्रिक है, कैसा क्रिया कर रहा है, वो सब कुछ आपको मालूम पड़ जाता है। इसीलिए गुरु के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि क्रियाएँ ऐसी हो रही हैं जैसे पानी पूरी खाना। मतलब हर कोई जाके जैसे पानी पूरी खा सकता है, वैसे आज के डेट में हर कोई टोने टोट के कर रहा है। तंत्र तो मैं नहीं बोलूँगी, तंत्र बड़ी चीज़ होती है। तंत्र जब भी आपके ऊपर होगा तो आपको ना बहुत गंदी ऐसे सुई चुभने जैसी फीलिंग होती है, बॉडी में बहुत असहनीय पेन होता है, बहुत गंदे गंदे ड्रीम्स आते हैं, कोई सेक्सुअल हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको ऐसे उठा के खा रहा है। मतलब आप अपने बॉडी के हिस्से को देखोगे कि कोई आपको ऐसे खा रहा है, कोई आपका खून पी रहा है, कोई आपके पैरों के बाजू में बैठ के आपका कोई मांस खा रहा है, आपका पैर के टुकड़े निकाल के खा रहा है। इतने गंदे ड्रीम्स भी आते हैं।
तो अभी हमें पता है, क्योंकि हम काउंसलिंग लेते हैं, काम करते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको ठीक करने का काम होता है, हमें भी बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है, हमें भी बहुत लोगों की नेगेटिविटी अपने ऊपर लेके काम करना पड़ता है, बच्चों को ठीक करना पड़ता है। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि जब भी कोई तांत्रिक क्रिया करेगा तो आपको शार्प दिखाई देगा अगर आप गुरु के साथ हो तो। अब जितने बच्चे मेरे साथ हैं उनको टेलीपैथिकली कनेक्शन मैंने बना के दे दिया है, तो उनको समझ में आ जाता है कभी भी कोई क्रिया होती है घर में, अगर कोई ऐसे भी घूम घाम के प्रेत आ गया तो भी उनको मालूम पड़ जाता है, तो वो भी ठीक हो जाते हैं उसी समय पे। तो इसीलिए अगर ऐसा आपके घर में बच्चों हो, बड़े बुजुर्ग या आपके साथ ऐसा कुछ हो, तुरंत उसका इलाज कराओ। नहीं तो ये पोजीशन ले लेंगे, ये नहीं तो आपके शरीर पे आकर खेलेंगे, आपको खाएंगे, आपको लेके भी चले जाते हैं। बहुत लोगों की ऐसे में मृत्यु भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। हार्ट अटैक आ जाता है, छाती पे बैठ जाते हैं, पूरा हार्ट फेल कर देते हैं, लीवर पे बैठ के पूरा लीवर दबा देते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये प्रेत क्रियाओं की वजह से ही होती हैं। और ये अपनी तादाद बढ़ाने के चक्कर में ये जान भी ले लेते हैं। वो ये नहीं देखते कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, बुजुर्ग, कुछ नहीं देखते, वो जान भी ले लेते हैं। इसलिए अपना इलाज जल्दी से जल्दी कराओ। मैं चेकिंग नहीं बोल रही, इलाज बोल रही हूँ। इलाज कराओ, किसी एक गुरु के साथ जुड़ो, किसी एक मंत्र के साथ जुड़ो, देखो आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है। अगर कुछ भी इलाज नहीं मिल रहा है, आप मेडिटेशन क्लास में बैठो हमारे आके, वो वीडियो कॉल पे होती है, सब कुछ आपको वीडियो कॉल पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, उस पर भी आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो है सब क्लीन की जाती है। तो अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, और कुछ नहीं कहूँगी मैं। बाकी आप लोग स्मार्ट हो। जय माता दी।